आपने देखा कि सिंधु जल समझौते पर अस्थायी ब्रेक से कैसे पाकिस्तान में हाहाकार मच चुका है। बिना किसी युद्ध के पाकिस्तान की बर्बादी शुरू हो गई है। लेकिन पाकिस्तान के सामने अब संकट सिर्फ पानी का नहीं है। दुनिया के विभिन्न देशों ने पाकिस्तान को कर्ज देने से भी साफ इनकार कर दिया है। और इस लिस्ट में पाकिस्तान का सबसे पुराना दोस्त और हमारा दुश्मन चीन भी है। और वो इस्लामिक देश भी हैं जिन्हें पाकिस्तान अपना सबसे भरोसेमंद दोस्त कहता आया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खुद ये मान लिया है कि अब दोस्तों ने भी पाकिस्तान से मुंह फेर लिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कई मुल्कों में गए। जुबान पर भारत विरोधी एजेंडा था और हाथों में कर्ज वाला कटोरा। सोचा था हिंदुस्तान को जमकर कोसेंगे तो भरा हुआ कटोरा वापस लेकर लौटे। लेकिन शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जोड़ी को हर दर पर जलालत ही मिली। जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही, अब वही पाठ पाकिस्तान को उसके दोस्तों ने पढ़ाया। आतंकवाद से रिश्ता नहीं तोड़ा तो पाकिस्तान की बर्बादी तय। सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। दरअसल शहबाज शरीफ तुर्की, ईरान, अजरबैजान और ताजिकिस्तान गए थे। भारत के दुश्मन मुल्क तुर्की में भले ही शहबाज शरीफ और मुनीर ने अपनी पीठ थपथपा ली, लेकिन तुर्की ने भी नया कर्ज देने से इनकार कर दिया। आपको याद होगा, शहबाज और मुनीर की जोड़ी ईरान पहुंची तो वहां सिर्फ और सिर्फ लताड़ ही मिली। शहबाज और मुनीर ने ईरानी नेतृत्व से मुलाकात की और पाकिस्तान ने यहां चालाकी दिखाने की कोशिश की और मुलाकात के बीच भारत और कश्मीर के साथ भारत के ऑपरेशन सिंदूर वाले एक्शन के मुद्दे को उठाया। लेकिन ईरान के नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनी ने अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों में सिर्फ इतना ही कहा कि ईरान को उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद सुलझ जाए, जबकि भारत पहले ही कह चुका है कि अब बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। ईरान ने पाकिस्तान को जोर का झटका जोर से दिया। न भारत विरोधी दलील चली और न ही नए कर्ज पर कोई बात बनी। यानी ईरान में पाकिस्तान की कटोरा पॉलिटिक्स फेल हो गई। यही नहीं, दुनिया भी पाकिस्तान की फितरत को अच्छे से समझ गई। अब न तो शहबाज शरीफ को घर में भाव मिल रहा है और न ही बाहर। इज्जत बचाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भी इनका झूठ पकड़ा गया। And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। भले ही पाकिस्तान दुनिया के चक्कर काट ले, लेकिन उसकी जमीन पर पलने वाले आतंक को नहीं छुपाया जा सकता और इसीलिए अब पाकिस्तान को मिलने वाली भीख भी बंद हो गई है। आज तक ब्यूरो।